व्यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड बुक इट्स सो हैपन का चैप्टर नंबर 6 द फाइट। फाइट का मीन्स होता है लड़ना, ठीक है। तो ये द फाइट, ये लड़ाई है। किसके बीच लड़ाई होगी ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में आएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर को। एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो हैं काफ़ी सारे स्टोरीज़ लिखते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं, और बहुत ही ये रिनाउंड जो हैं ऑथर हैं, मसूरी में ये रहते हैं रस्किन बॉन्ड। इससे पहले भी आपने रस्किन बॉन्ड की काफ़ी सारी स्टोरीज़ जो हैं आप पढ़ चुके हैं। तो डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर द फाइट। द फाइट इज़ ए फिक्शनल स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। जो फाइट जो आपका चैप्टर है ये एक फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक, नॉवल विच इज़ नॉट रियल, ठीक है। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, जिसके राइटर हैं। इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ बॉय रणजी। हिज करेज हेल्प हिम टू मेक ए नेस्टी सिचुएशन इनटू ए फ्रूटफुल आउटकम। इस कहानी में, ये कहानी जो है एक लड़के पे आधारित है। उस लड़के का नाम है रणजी, ठीक है। तो पहला हमें पता चल गया है, पहला फाइटर कौन है, रणजी है। उसका जो करेज होता है, उसका जो साहस होता है, वो उसको मदद करता है एक नेस्टी, मतलब एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही गंदी सिचुएशन में वो फंस जाता है। लेकिन वो इतना करेजियस होता है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, और उसको जो आउटकम मिलता है वो फ्रूटफुल, मतलब उसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी उसको अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। आउटकम का मतलब जो रिजल्ट मिलता है उसके करेज की वजह से, उसके साहस की वजह से, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहला है रणजी एंड द ब्यूटीफुल लेक। तो यहाँ पे बताया गया है रणजी के बारे में और एक ब्यूटीफुल लेक, लेक माने तालाब के बारे में। इट वॉज समर वैकेशन। अभी जो है समर वैकेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है। समर वैकेशन सभी की होती हैं। यहाँ पे जो जून में आपकी जो हॉलीडेज़ होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ। रणजी वॉज एट होम इन राजपुर। अब छुट्टियों के टाइम पे सारे बच्चे जो है अपने अपने, कोई अपने विलेज, अपने नेटिव प्लेस जाता है, कोई कहीं, कोई नानी के घर, दादी के घर, ठीक है। तो जो रणजी है वो भी अपने होम, जो उसका घर है राजपुर में, वहाँ पे वो अपनी समर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए आता है। एवरी डे ही यूज़ टू वॉक इन द नियर बाई फॉरेस्ट। और वहाँ पे वो हर दिन पास के ही जंगल में हमेशा वो वॉक करने के लिए जाता था। वन डे ही फाउंड ए ब्यूटीफुल एंड टाइडी लेक इन द फॉरेस्ट रॉक। एक दिन वो घूमते घूमते उसको एक दिन बहुत ही सुंदर सा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, टाइडी माने बिल्कुल साफ सुथरा जो है एक तालाब दिखता है इन द फॉरेस्ट रॉक। रॉक माने होता है चट्टान, तो एक चट्टान के पास एक सुंदर सा, एक बहुत ही साफ सुथरा तालाब उसको दिखता है। तो वाटर वॉज क्लीन। जो पानी था उस पॉन्ड का, उस तालाब का, बहुत ही साफ़ सुथरा था। एंड द पेबल स्टोन, पेबल का माने छोटे छोटे जो गोल पत्थर होते हैं जो तालाब में रहते हैं। एट द बॉटम माने नीचे, किनारे पे, वर क्लियरली विजिबल फ्रॉम द सरफेस। वो पानी इतना साफ था उस पॉन्ड का कि जो छोटे छोटे पेबल स्टोन थे, छोटे छोटे जो गोल गोल पत्थर थे, वो एकदम विजिबल माने साफ दिखाई दे रहे थे फ्रॉम द सरफेस। सरफेस माने नीचे का जो एरिया होता है तालाब के नीचे का सरफेस, ठीक है, धरातल पे वो पत्थर, मतलब इतना क्लीन वो वाटर था, इतना सुंदर वो तालाब था। रणजी डाइव एंड क्वेंच द हीट। अब जो रणजी था वो तो शहर में रह रहा था, अभी वो गांव आ चुका है। तो शहर के तालाब को अगर आप कंपेयर करें गांव के तालाब से, तो वो काफ़ी, जो गांव का होता है काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। तो रणजी को उस पॉन्ड ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो रणजी बहुत अच्छा स्विमर था, बहुत अच्छा वो तैराक, मतलब बहुत अच्छा वो स्विमिंग कर लेता था। रणजी डाइव, डाइव माने होता है डुबकी लगाना, और रणजी ने तुरंत क्या कर दिया, उस पॉन्ड में डुबकी लगाई। एंड क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, जो गर्मी हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि समर के टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है। तो जो वो हीट से उसको काफ़ी राहत मिली, जो उसको गर्मी हो रही थी। ही डिसाइडेड टू कम हेयर एवरी डे। तो तब से जो है रणजी ने डिसाइड किया कि अब से वो हर रोज़ जो है इस लेक के पास आएगा और यहाँ पे स्विमिंग करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही डाइव्ड इनटू द लेक लाइक यस्टरडे। अब अगले दिन वो फिर आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, जैसे उसने एक दिन पहले उसने डाइव किया था, अभी भी वो वैसे ही डाइव करता है। एंड इन्जॉयड द कूल वाटर ऑफ द लेक। और जो लेक का जो ठंडा ठंडा पानी है उसको काफ़ी इन्जॉय करता है, ठीक है। क्योंकि अब गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, हमको कहीं पे कोई ठंडी चीज़ दिख जाए, ठंडा पानी, मन होता है, ठीक है। तो वो कूल वाटर में काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। आफ्टर स्विमिंग ही वॉज रेस्टिंग ऑन द रॉक स्टोन विच वॉज अंडर द शेडो ऑफ द साल ट्री। अब स्विमिंग करने के बाद वो क्या कर रहा था, एक रॉक स्टोन, एक चट्टान सी थी, ठीक है, इस तरीके की,
तो उस चट्टान के ऊपर बैठ करके वो आराम से, उसके ऊपर एक साल का पेड़ था, ठीक है, उस पेड़ की छाया के नीचे वो तैर करके आराम से इंजॉय कर रहा था, आराम कर रहा था, ठीक है। ही वॉज रेस्टिंग अंटिल ही फाउंड ए बॉय स्टेरिंग एट हिम। अब वो रेस्ट कर रहा होता है आराम से, अचानक से वो, उसको पता नहीं होता है कि एक कोई लड़का है जो उसको स्टेयर माने होता है घूरना, उसको देख रहा है काफ़ी देर से, ठीक है। रणजी केम इनटू सीन एंड लुक्ड एट द बॉय। अब जो रणजी है वो अचानक से वो देखता है कि कोई लड़का उसको एकदम से स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, तो वो भी उस लड़के की तरफ देखता है। कौन? रणजी। तो अभी तो हमें फर्स्ट फाइटर के बारे में पता चला है, जो पहला फाइटर है वो कौन है? रणजी है। अभी दूसरा फाइटर, दूसरे बॉय के बारे में पता चल गया, लेकिन उसका नाम अभी हमें पता नहीं चला है वो कौन है। नेक्स्ट है वॉरियर बॉय, ठीक है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक रॉक स्टोन आपको दिख रहा है, ठीक है, चट्टान सी बनी हुई है। यहाँ पे जो रणजी है आराम से, ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये पेड़ है साल ट्री, इसके नीचे ये आराम से रेस्ट कर रहा है। ये सामने से एक लड़का जो है रणजी को घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है, काफ़ी गुस्से में है, तो इसको बोला गया है वॉरियर बॉय। वॉरियर माने योद्धा, जो पहलवान टाइप होता है, ठीक है। द बॉय वॉज वेल बिल्ट बॉय। अब जो लड़का था काफ़ी वेल बिल्ट था, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी पहलवान टाइप दिख रहा था। ही डिड नॉट लाइक रणजी स्विमिंग इन द लेक। उसको पसंद नहीं आ रहा था कि जो रणजी है वो उस लेक में स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, उसको बिल्कुल गुस्सा आ रहा था। अब क्यों आ रहा था? ही टोल्ड रणजी दैट दिस इज हिज लेक एंड ही डजंट लाइक समवन स्ट्रेंजर इन टू इट। वो रणजी को बोलता है कि देखो भाई, जो ये लेक है ये उसकी लेक है, ये उसका तालाब है, और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है कोई अजनबी आकर के उसके लेक में इस तरीके से तैरे। द बॉय वेंट मोर इन टू द आर्ग्यूमेंट। अब वो दोनों को क्या आता है, दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं एक दूसरे से, कि वो कहता है मेरी लेक है, रणजी कहता है कि तो क्या हो गया, कि तुम्हारा थोड़ा ना इसमें नाम लिखा है तुम्हारी लेक है, कि ये तो भाई मेरे गांव का तालाब है। तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं। ही स्टार्टेड सेइंग आई एम ए वॉरियर एंड आई विल बीट यू। और लास्ट में जब उस वॉरियर, उस वेल बिल्ट जो बॉय है, उसको जब गुस्सा आता है तो वो कहता है कि देखो भाई, मैं क्या हूँ, एक आई एम ए वॉरियर, मैं वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ, ठीक है, मैं आई विल बीट यू, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मार दूंगा। मैं तुमको बीट माने होता है मारना। रणजी इनिशियली ट्राई टू मेक द सिचुएशन कंफर्टेबल। अब शुरू में रणजी चाहता है कि भाई जो सिचुएशन जो इस तरीके की आ गई है वो कंफर्टेबली, उसको आरामदायक, आराम तरीके से वो उसको हैंडल करने की, इनिशियली माने स्टार्टिंग में, शुरुआत में वो उसको कोशिश करता है कि सिचुएशन ठीक ठाक हो जाए। व्हेन द बॉय आस्क्ड हिम इन ए हॉस्टाइल मैनर व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, द रिस्पॉन्स ऑफ रणजी वॉज आई एम स्विमिंग हेयर, वाई डू नॉट यू ज्वाइन इन। ठीक है, शुरू में सिचुएशन ठीक रहती है, वो कंफर्टेबली उसको कूल डाउन करने की कोशिश करता है कि भाई देखो लड़ाई मत करो, ठीक है। अब सिचुएशन कब बिगड़ती है? व्हेन द बॉय, जब वो लड़का जो वॉरियर है वो उनको हॉस्टाइल माने बड़े ही एक गुस्से से उसको पूछता है, ठीक है, मतलब जैसे कि उसको भी अटैक कर देगा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, एक ही हे मिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स माने रिप्लाई करना, रणजी का वो क्या होता है कि आई एम स्विमिंग हेयर, कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्विमिंग कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। वाई डोंट यू ज्वाइन इन, कि तुम क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, तुम भी आओ, आकर के ज्वाइन करो। बट द नाउ सिचुएशन वॉज बियॉन्ड मैनेजेबल कंडीशन। लेकिन अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो उसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों आर्ग्यू कर रहे थे। वो कह रहा था वॉरियर बॉय कि ये मेरा लेक है, लेकिन रणजी कह रहा है कि क्या है, मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ, मैंने क्या गलत किया, ठीक है। रणजी नाउ रिप्लाइड यू आर ए वॉरियर देन आई एम ए फाइटर। अब रणजी को गुस्सा आ जाता है, जब वो शुरू में इनिशियली अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या है जो वॉरियर बॉय है वो काफ़ी गुस्से में है। तो रणजी भी क्या कहता है, इफ़ यू आर वॉरियर, अगर तुम वॉरियर हो तो मैं भी क्या हूँ, आई एम ए फाइटर, मैं भी क्या हूँ, एक फाइटर हूँ। तुमको क्या लगता है कि तुम ही लड़ सकते हो, मैं भी एक बहुत अच्छा फाइट कर सकता हूँ। अब क्या होता है दोनों के बीच, फाइट विद द वॉरियर। अब दोनों का आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों जो हैं, जो रणजी है और जो वॉरियर है उसका भी नाम रिवील नहीं हुआ है, नाम नहीं पता है क्या है। दिस वॉज इनफ फॉर द बॉय, ही स्टार्टेड द फाइट विद ए विगरस स्लैप ऑन रणजीज फेस। अब क्या होता है कि जो वॉरियर होता है उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसको रणजी क्या बोलता है कि अगर यू आर अ वॉरियर देन आई एम ऑल्सो ए फाइटर, कि मैं भी क्या हूँ, फाइटर हूँ। तो ये सुन करके जो वॉरियर होता है उसको गुस्सा आता है, तो वो एक विगरस माने जोर का स्लैप माने थप्पड़ रणजी के फेस पे मारता है।
अब जो रणजी है उसको भी गुस्सा आएगा जब कोई आपके फेस में मारेगा जोर से, तो आप क्या चुप बैठेंगे? नहीं। रणजी ऑल्सो मेड ए बिग पंच ऑन द बॉयज फेस बाय हिज पावरफुल फिस्ट। रणजी भी क्या करता है, एक बड़ा सा पंच अपनी पूरी, एक मुक्का जो है, पंच माने मुक्का जो है, जो वॉरियर होता है अपनी पूरी फीस माने मुट्ठी बंद करके उसके फेस पे मार देता है। तो अब लड़ाई क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। नाउ बोथ वेंट इनटू ए फायर्स फाइट। अब दोनों जो है बहुत ही खतरनाक गुस्से में हैं और लड़ रहे हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने दोनों, ये सामने पे ये मड है, इसमें ही दोनों एक दूसरे लड़ गए। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये कौन है, ये रणजी है, और ये पहलवान सा दिख रहा है ये कौन है, फाइटर जो वॉरियर है, ठीक है। समटाइम्स इन टू द सैंड एंड समटाइम्स इन द पूल। कभी वो क्या है, रेत में लड़ रहे हैं, कभी वो पूल में जा करके लड़ रहे हैं। सून बोथ वर टायर्ड एंड ब्रीदिंग फास्टली। अब दोनों लड़ते लड़ते इतने खतरनाक, वो इतना लड़ते हैं कि दोनों थोड़ी देर के लिए थक जाते हैं, और ब्रीदिंग फास्टली, और जोर जोर से सांस ले रहे हैं क्योंकि लड़ रहे हैं, इनको गुस्सा भी आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दे डिसाइडेड टू स्टॉप कंटिन्यू द फाइट नेक्स्ट डे। अब दोनों बहुत थक गए हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है कि ये वॉरियर जीता है या जो है रणजी जीता है, तो दोनों काफ़ी थक गए हैं, तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं। तो दे डिसाइडेड, वो डिसाइड करते हैं कि वो फाइट को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और नेक्स्ट डे जो है फाइट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे वो लड़ेंगे। तो ऐसा दोनों के बीच वो डिसीजन लेते हैं दोनों। अब आगे क्या होता है, वॉरियर इन द इवनिंग। अब ये वॉरियर है, शाम का टाइम है। अब क्या होता है, रर्जी जो है नाउ एट होम। अब रर्जी जो है घर चला गया है, अब उस पर काफ़ी चोट वोट भी लगी है, ठीक है। वो छुपाने की भी कोशिश कर रहा है अपने घर वालों से कि क्या हुआ था, ठीक है। ही टुक सम रेस्ट एंड वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग। अब वो घर में कुछ रेस्ट लेता है रर्जी, ठीक है, काफ़ी थक चुका था वो फाइट करके। तो वो शाम के टाइम पे जो है मार्केट जाता है। देयर ही टुक सम लेमनेड एंड जलेबी। तो वहाँ पे वो कुछ लेमनेड और कुछ जलेबी खाने के लिए मार्केट से लेता है। ही सॉ द वॉरियर कमिंग नियर हिम। अब अचानक से आप देख सकते हैं ये मार्केट में ये बैठा है रणजी, ठीक है, एक बेंच में, उसके पास लेमनेड और उसके पास जलेबी है। तो देखता है कि जो वॉरियर है वो उसकी तरफ मतलब वहीं से गुजर रहा है। फर्स्टली ही थॉट टू रन अवे बट ही डिडंट। और पहले उसके दिमाग में आया कि वो वहाँ से भाग जाए क्योंकि उसको उसका शक्ल नहीं देखनी थी, दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हो चुकी थी। पहले तो उसने सोचा कि वो भाग जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही स्टूड फर्मली एंड लुक्ड एट द वॉरियर विद एंगर। वो वहीं पे बैठा रहा और उसने बिल्कुल क्या है, फर्मली माने दृढ़ता से वह बैठा रहा और वो वॉरियर को बड़े गुस्से से उसने देखा। तो वॉरियर ऑल्सो गेव द सेम रिस्पॉन्स। और जो वॉरियर है उसने भी क्या है, गुस्से से उसको देखा, भयंकर गुस्से से देखा, क्योंकि दोनों दूसरे के क्या बन चुके हैं, अब एनिमी बन चुके हैं, शत्रु बन चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड एनकाउंटर, जो नेक्स्ट डे की बात हो रही थी, सेकंड एनकाउंटर मतलब आपस में जब वो आमने सामने होंगे दूसरे दिन, तो क्या होगा, रणजी वॉज इन डाउट वेदर टू गिव अप और फाइट अगेन। अब सेकंड डे रणजी थोड़ा डाउट में था कि वो जाए उससे लड़ने या ना जाए, क्योंकि वो तो भाई वॉरियर है, ठीक है, और काफ़ी चोट भी जो है रणजी को लग चुकी है। लेकिन रणजी भी हार मानने वालों में से नहीं था, तो वो थोड़ा डाउट में था कि गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या फाइट करनी चाहिए। ही डिसाइडेड टू गो एंड फाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो जाएगा, चाहे आउटकम माने रिजल्ट कुछ भी हो, वो हारे या जीते, लेकिन वो जाएगा, फाइट करने जाएगा। ही वेंट टू द लेक। वो लेक के पास जाता है। देयर ही सॉ द वॉरियर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक। वो वहाँ पे देखता है कि जो वॉरियर है, वो पहलवान, वो ऑलरेडी जो है उस लेक के दूसरी तरफ क्या है, ऑलरेडी वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या होता है, द वॉरियर वॉज मसाजिंग हिज बॉडी विद द ऑयल। अब जो वॉरियर है वो अपनी बॉडी पे क्या कर रहा है, बिल्कुल मसाज कर रहा है, ऑयल लगा रहा है, ठीक है। ही आज रर्जी टू कम ऑन हिज साइड। फिर वो रर्जी को कहता है कि आओ आओ मेरी तरफ आओ। रर्जी इनिशियली आज द वॉरियर टू कम टू हिज साइड। अब रर्जी शुरू में कहता है कि नहीं, तुम मेरी तरफ आओ, मैं क्यों आऊँ तुम्हारी तरफ, तुम आओ। बट व्हेन द वॉरियर चैलेंज दैट रर्जी फियर्स फ्रॉम द लेंथ ऑफ द लेक, he dived fastly into the lake and came to the surface until he was very near to the warrior. But when the warrior challenged, लेकिन जब क्या है, वॉरियर ने चैलेंज किया कि रर्जी को क्या लगता है, इस लेक की लेंथ से डर लगता है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो रर्जी क्या करता है, ही डाइव फास्टली इनटू द लेक, क्योंकि रणजी तो बहुत अच्छा स्विमर है, बहुत अच्छा तैराक वो है। तो ही डाइव, वो जोर की डुबकी लगाता है इनटू द लेक एंड कम टू द सरफेस। और सरफेस में तब तक नहीं आता है अंटिल ही वॉज वेरी नियर टू द वॉरियर, जब तक कि वो वॉरियर के बहुत नज़दीक ना हो, ठीक है। तो एकदम से जंप कर देता है। अब वॉरियर को लगता है कि शायद इसको आता ही नहीं तैरना। वॉरियर वॉज सरप्राइज बाई हिज डाइविंग। और जो वॉरियर होता है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है कि ये रणजी ने कितना अच्छा डाइव किया, कितना अच्छा डुबकी लगाई। एंड ही आस्क्ड रर्जी, हाउ डिड यू डू इट।
वो काफ़ी सरप्राइज हो गया उसकी इस स्किल को देख करके कि तो फिर पूछता है वॉरियर कि तुमने ये कैसे किया, तुमने ये डाइव कैसे लगाया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो फिगर में। रणजी टोल्ड दैम इट इज़ वेरी इजी एंड टोल्ड हिम हाउ टू डाइव। अब रणजी उसको आराम से बता रहा है कि देखो ये बहुत ही आसान है, ठीक है, और ये भी उसको बताता है कि डाइव कैसे किया जाता है भाई, क्योंकि रणजी जो है वो अगर अच्छा स्विमर है तो जो वॉरियर है वो अच्छा फाइटर है, वो अच्छा पहलवान है, उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है। कोई अच्छा फाइटर है तो वो अच्छा तैराक है, तो उतना अच्छा जो है वॉरियर जो है उतना अच्छा स्विमर नहीं है। तो वो चौंक गया है, उसको देखकर सरप्राइज हो गया इतना अच्छा इसने कैसे डाइव किया है। नाउ द वॉरियर ट्राई टू डाइव। अब जो वॉरियर है अब वो भी कोशिश करता है डाइव करने की, ठीक है। वो क्योंकि उसको जो है रणजी बोलता है कि अब तुम मेरे को डाइव करके दिखाओ, मैंने तो दिखा दिया है। बट ही ओनली स्ट्रक हिज फुल बॉडी विद द वाटर। जैसे ही वो डाइव करने के लिए डुबकी लगाता है वैसे ही वो इतनी जोर का वो पानी में गिर जाता है, मतलब उसको तैरना नहीं आता है। स्ट्रक माने जोर का वो गिरता है, हिट मतलब हिट इतने ज़ोर से होता है वो पानी में, उसको काफ़ी ज़ोर से चोट लग जाती है। इट वॉज लाइक ए क्रैश। और जब वो गिरता है वॉरियर पानी के अंदर तो ऐसा लगता है कि मानो कोई दुर्घटना हो गई हो, जोर की आवाज़ होती है। एंड बर्ड्स और नियर बाई ब्रांचेस स्टार्टेड स्क्रीमिंग। और जो बर्ड्स होती हैं वो एकदम से स्क्रीम माने चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये आवाज़ कैसी हुई, मतलब इतनी भयंकर वो इंसिडेंट वहाँ पे हो जाता है। रणजी लाफ्ड एंड टोल्ड द वॉरियर हाउ टू डू इट अगेन। अब रणजी को बहुत जोर की हंसी आती है, क्योंकि आप जब डाइव करते हो तो आपको तैरना आना चाहिए, लेकिन वो एकदम से गिर जाता है नीचे, ठीक है, जोर की आवाज़ होती है। ये देख करके रणजी जोर से हंसना शुरू कर देता है एंड टोल्ड द वॉरियर, और वॉरियर को बोलता है कि दोबारा इसको कैसे करना है बताता है। नाउ रणजी डाइव्ड इन सर्कल द वॉरियर। अब जो रणजी है वो उसको वॉरियर को बाहर निकालना है उस पॉन्ड से, उस लेक से, तो फिर से वो डाइव करता है, वॉरियर के चारों तरफ सर्कल गोल गोल घूमता है एंड सरफेस फ्रॉम द बिहाइंड, और उसको पीछे से सरफेस की तरफ ले आता है। तो वॉरियर वॉज अमेज्ड अगेन। वॉरियर दोबारा से बिल्कुल अमेज्ड, सरप्राइज हो जाता है कि इसने ये कैसे किया। ही आस्क्ड रणजी इफ ही कैन टीच हिम। रणजी रिप्लाई यस। नाउ बोथ वर बिकम फ्रेंड्स। अब वो रणजी को पूछता है वॉरियर कि क्या वो उसको सिखाएगा तैरना, कि कैसे तैरा जाता है। तो रणजी क्या बोलता है, यस बिल्कुल। तो इस तरीके से वो दोनों जो है एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो वॉरियर नाउ टोल्ड दैट हिज नेम इज सूरज एंड ही इज ए पहलवान। तो वॉरियर जो है लास्ट में उसको बताता है रणजी को कि देखो उसका नाम क्या है, सूरज है, और वो एक बहुत अच्छा पहलवान है। तो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जो उनकी फाइट है वो लास्ट में, जो शुरू में वो एनिमी होते हैं, लास्ट में वो फ्रेंड बन जाते हैं बहुत अच्छे। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि हेयर रणजी डिड नॉट सबमिट टू सूरज एंड डिसाइड टू कम अगेन फॉर द फाइट। तो यहाँ पे रणजी जो है उसने क्या किया, हार नहीं मानी थी। नेक्स्ट डे का जो एनकाउंटर था वो उसमें आया था, ठीक है। तो ये उसका करेज है रणजी का, ठीक है। इफ ही हैड नॉट कम ही वुड हैव लॉस्ट ऑल हिज राइट फॉर द लेक रिवर। क्योंकि रणजी को लगा था कि अगर वो नहीं जाएगा तो वो अपना जो अधिकार है उस लेक में तैरने का वो खो जाएगा, ठीक है। तो इट वॉज इज करेज दैट रणजी एंड सूरज बोथ बिकेम फ्रेंड। तो ये उसका साहस ही है जिस वजह से रणजी और सूरज जो है बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एंड दिस स्टोरी टीचेस अस टू बी करेजियस एंड डज नॉट सबमिट टू सम बुली। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा करेजियस रहना है, और क्या है अपने आप को कभी दूसरे के लिए, सम बुली माने कोई अगर आपको इसका परेशान करता है या कुछ करता है तो इतनी आसानी से हार नहीं माननी है, ठीक है। तो आपको क्या है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जरूरी नहीं कि वो पहलवान है तो वो आपको पीटेगा, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अंदर कोई और स्किल होगी, जैसे उसके अंदर अच्छी स्विमिंग की स्किल थी तो उसने उससे दोनों की लास्ट में प्रॉमिस भी की वो उसको अपने घर में बुलाएगा। वॉरियर ने कहा कि वो पहलवान है, अपने घर में बुलाएगा, उसका अच्छा बॉडी बनाएगा। तो उसके बदले उसने क्या बोला कि वो उसको स्विमिंग सिखाएगा। तो दोनों क्या बन गए, एंड में एक अच्छे फ्रेंड बन गए। तो ये स्टोरी हमारी यहीं पे फिनिश होती है।